ओम शांति। रामचरितमानस के अंदर एक बात आती है, बड़ी सुंदर सी बात कही गई है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। यानी दूसरों का भला करने से बड़ा धर्म कोई भी नहीं है। जब हम किसी दूसरे का भला का सोचते हैं तो हमारा भला, हमारा कल्याण, हमारा मंगल स्वतः ही ऑटोमेटिकली होता ही चला जाता है। हाँ, ये हो सकता है, ये जरूरी नहीं है कि आपने किसी की जिस रूप से मदद की, जिस रूप से आपने सहायता की, आपको भी उसी रूप में उसी व्यक्ति के द्वारा सहायता प्रदान हो, ये कोई जरूरी नहीं है। प्रत्यक्ष रूप में आपको तुरंत ही उसका कुछ फल मिले, ये भी कोई जरूरी नहीं है। परंतु जिस समय हम कोई श्रेष्ठ कर्म करते हैं, हम किसी की भले की सोचते हैं, हमने किसी का भला कुछ किया, किसी को मदद की, तत्क्षण हमको इतना फल जरूर मिलता है कि अंदर संतुष्टि पैदा होती है, आत्मसंतोष मिलता है, अंदर एक सुकून मिलता है, एक खुशी मिलती है, एक शक्ति मिलती है। लेकिन प्रत्यक्ष रूप में उस कर्म का जो फल है वो किसी और रूप में परमात्मा किसी न किसी विधि से हमारे पास जरूर पहुंचाता है। और हम अपने जीवन में ये देखते भी हैं, कभी कभी व्यक्तियों के मुख से सुनते भी हैं कि जब किसी की संकट के समय पर, कोई कठिन परिस्थिति के समय पर, कोई ऐसी भयंकर समस्या आई, उस समय पर कहीं और से उनको किसी रूप में मदद प्राप्त हुई तो ये कहते कि भगवान ने ये कोई फरिश्ता भेजा, या मेरे ये कोई कौन से पुण्य कर्म का, ये कौन से अच्छे कर्म का जो फल है जो आज मेरे ये काम आ गया। हमने आज किसी के लिए अच्छा किया तो जरूरी नहीं है वही रूप में और वही व्यक्ति मेरी मदद करे, उसी रूप में वही व्यक्ति मेरी मदद करे, ये कोई जरूरी नहीं है। जैसे कि एक उदाहरण मैं लेती हूँ। एक व्यक्ति हॉस्पिटल में एडमिट था जिसके पेट में ट्यूमर था, कुछ गांठ थी। जिस वार्ड के अंदर वो एडमिट था, उसी वार्ड के अंदर उस दिन किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु हो गई। मृत्यु जब उस व्यक्ति की हुई तो उस मृतक व्यक्ति की जो पत्नी थी वो रोने लगी, बिलखने लगी और बड़ी वेदना में वो थी कि अब मैं क्या करूंगी, मैं कैसे परिवार को संभालूंगी, मैं कैसे इनको गांव लेकर जाऊंगी, कैसे इनका अंतिम संस्कार करूंगी, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। इस तरह से वो व्याकुल होकर के बिलख रही थी, वो चिल्ला रही थी, रो रही थी, तड़फ रही थी वो। तो जो व्यक्ति जिसके पेट में ट्यूमर था, जबकि उसको अगले दिन उसका ऑपरेशन होना है, लेकिन उस महिला के दर्द के आगे उसको अपना दर्द कम लगा। कुछ धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति रहा होगा और उसको उस महिला का दर्द इतना ज्यादा लगा, उसकी पीड़ा उसको इतनी ज्यादा लगी कि उसको सहन नहीं हुई। और उसने जो अपने इलाज के लिए पैसे रखे हुए थे, वो पैसे उस महिला के हाथ में देते हुए कहा कि बहन, तुम ये पैसे लो और चिंता मत करो, जो होना था वो तो हो गया, उसको तो कोई बदल नहीं सकता, पर तुम ये पैसे लो और जाओ अपने पति का क्रियाकर्म करो, आगे का कार्य करो। और वो बहन, वो महिला वो पैसे लेकर अपने गांव की ओर चली गई। अगले दिन इस व्यक्ति का ऑपरेशन होना है। उसी रात को उसको भयंकर दर्द हुआ पेट के अंदर, बहुत ज्यादा तेज दर्द हुआ और बहुत तेज से उसको वॉमिटिंग हुई। और वॉमिटिंग इतनी ज्यादा हुई जो कहते हैं अति की, जिसको कहते हैं, और उसके साथ उसके मुंह से खून निकला। और नर्स को जैसे बुलाया और नर्स ने उसको साफ सफाई करवा करके उसको दवाई देकर के उसको सुला दिया। अगले दिन उसको ऑपरेशन के लिए लेकर के गए तैयार करके। तो जब ऑपरेशन के लिए लेकर के गए थे तो डॉक्टर ने जब उसकी जांच की तो डॉक्टर अचंभित रह गया, आश्चर्यचकित रह गया कि ये चमत्कार कैसे हो सकता है। इनके पेट का ट्यूमर रातों रात में कहाँ गायब हो सकता है, जो आज ऑपरेट होना है और आज ट्यूमर है ही नहीं। तो नर्स बताती है कि इनको रात में बहुत तेज पेट में दर्द हुआ था और बहुत जोर से इनको वॉमिटिंग हुई, जिसमें ब्लड भी आया बहुत ज़्यादा,
तो डॉक्टर ने कहा ये तो कोई चमत्कार ही था, ऐसे कैसे ट्यूमर गायब हो सकता है। तो डॉक्टर ने कहा कि उस उल्टी में वो जो तेज प्रेशर से जो इसको हुई है, उसमें इनकी जो अंदर का जो ट्यूमर है वो भी निकल कर चला गया। अब इसको कोई बीमारी नहीं है, कोई ऑपरेशन कराने की ज़रूरत नहीं है और ये अब बिल्कुल स्वस्थ हैं। अब देखिए, ऑपरेशन कराते तो शरीर में काटना भी पड़ता, सब कुछ होता, वो सब कष्ट भी सहन करना पड़ता, खर्चा भी होता, सब कुछ होता। जबकि उस व्यक्ति ने ऐसा कुछ सोचा नहीं था, उसने तो दया भाव से, रहम भाव से उस महिला की मदद की और मदद का रिटर्न उस महिला के रूप में नहीं आया, लेकिन मदद का रिटर्न परमात्मा ने अन्य के द्वारा कैसे किया कि उसके शरीर का जो रोग था वो रोग ही खत्म हो गया। तो हमारे जीवन के अंदर कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आती हैं, कठिन परिस्थितियां आती हैं और कोई अन्य व्यक्ति फरिश्ता बन करके आ जाता है और मेरी उस कठिन परिस्थिति में मेरी मदद करता है, तब हम कहते हैं कि मेरे कौन से अच्छे कर्म का फल था। तो सबसे बड़ा जो धर्म कहेंगे, सबसे बड़ा जो पुण्य कहेंगे, जब हम दूसरों की मदद करते हैं और दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं, दूसरों के लिए कल्याण का सोचते हैं, दूसरे का भले का हम सोचेंगे, वहीं आपका भला जैसे ही आपने यहाँ दूसरे का सोचा, वैसे ही वहाँ पर रजिस्टर आपका भगवान के पास, परमात्मा के पास जो रजिस्टर है, वहाँ पर आपका मंगल लिखत में शुरू हो गया। तो अपना मंगल करना है, अपने जीवन में सुकून लेना है, अपने जीवन में शुभ करना है, तो सबसे अच्छा है दूसरों के लिए शुभ करते चले जाएं। यहाँ हमने शुभ करने का कर्म किया, वहाँ आपके जीवन में शुभ भर गया और किस रूप में भरता है वो आपको भी नहीं पता होता है। कई बार व्यक्ति सोचते हैं कि हमने फला के धन से मदद की तो वो भी मेरे धन से मदद करे, तब हम समझेंगे हमें रिटर्न मिला। हमने 1 रुपया दिया तो वो हमको 2 देगा तो हमें लगेगा कि शायद इसका फल मिला। नहीं, ऐसा नहीं है। उसी रूप में मिले कोई ज़रूरी नहीं है, पर हाँ, जिस समय आप कोई अच्छा कर्म करते हैं आपको आत्मसंतोष जरूर मिलेगा, आपको सुकून जरूर मिलेगा, अंतर की तृप्ति जरूर मिलेगी। ये सूक्ष्म रूप का फल उसी समय मिलता है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप का फल जिस समय आपको ज़रूरत होगी, जिस समय आपको आवश्यकता है मदद की, उस समय आपको मिलेगी। इस समय आप धन से पर्याप्त हैं, धन से भरपूर हैं, धन में ज़रूरत नहीं है आपको, लेकिन आपको किसी और रीति से मदद की ज़रूरत है, आपको किसी और रीति से सहायता की ज़रूरत है। उस रीति से आपकी सहायता होगी। आपने जो सहायता की, सामने वाले को उस रीति से ज़रूरत थी, लेकिन आपकी ज़रूरत अलग है। आप धन से सक्षम हैं, आपको धन से सहायता की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपकी परिस्थिति इस तरह की थी दूसरी, जिसमें आपको मदद की ज़रूरत थी, तो वो अन्य रूप से आपको मदद मिली, पर मिलती ज़रूर है। इसलिए ये इतना सुंदर जो वाक्य है, ये दिल को छू गया। और वाक्य में पर उपकार, दूसरों के लिए भला करने से बड़ा धर्म कोई हो ही नहीं सकता है। सबसे बड़ा धर्म, धर्म की नीति, धर्म की व्याख्या यही कहलाती है, सबके ऊपर, सबके लिए कल्याण का सोचते चलें, सबके लिए भले का सोचते चलें, सबके लिए भला करते रहें। ओम शांति।